सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त अजमेर शरीफ में किस कदर भयंकर बारिश हो रही है, किस तरह से पूरे अजमेर शरीफ में बाढ़ आई हुई है और किस कदर लोगों की जानो माल का नुकसान हो रहा है। और यही नहीं, इस भयंकर बारिश की वजह से बहुत से लोगों के घर भी उजड़ गए हैं, जिन्हें देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ रही हैं। आज हम आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का एक ऐसा ही करिश्मा बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि जब एक बार पानी का सैलाब अजमेर दरगाह में पहुंच गया और उसमें लोग डूबने लगे तो उस वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। और फिर वहीं पर हजारों लोगों ने कलमा पढ़ लिया, जानकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज असर की नमाज से फारिग होकर दरिया के किनारे सैर कर रहे थे कि इतने में आपकी नजर एक बूढ़ी औरत पर गई जो जारो कतार रो रही थी और बार बार अपने कपड़े से अपने आंसू पोंछ रही थी। यह देखकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने एक खादिम को अपने पास बुलाया और हुक्म दिया कि वो उस औरत के पास जाए और जाकर उससे पूछे कि वो क्यों रो रही है। हुक्म पाकर आपका वो खादिम उस बूढ़ी औरत के पास गया और जाकर पूछने लगा, ए माई, आप क्यों रो रही हैं? आपके रोने की वजह क्या है? इस पर उस बूढ़ी औरत ने आपके खादिम को बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खुद उस औरत के पास तशरीफ ले गई और जाकर आपने उस बूढ़ी औरत से दरियाफ्त किया, ए माई, आप क्यों रो रही हैं? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नूरानी चेहरे को देखकर उस बूढ़ी औरत ने बताना शुरू कर दिया। वो औरत कहने लगी, बाबा जी, मुझे ना ही किसी ने मारा है और ना ही मुझे किसी ने सताया है, लेकिन बात यह है कि मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ तो मुझे मेरा इकलौता बेटा याद आ जाता है। इसके बाद उस बूढ़ी औरत ने बताया कि मैं जवानी में ही बेवा हो गई थी और मेरा इकलौता बेटा बचपन में यतीम हो गया था, लेकिन मैंने अपने बेटे को बड़े लाड प्यार से पाला था। मैंने सोचा था कि मैं इसकी शादी करके बहू लाऊंगी और यह मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन फिर एक दिन मैं अपने इस बेटे के साथ इस तालाब में नहाने के लिए आई और अपने पाप धोने के लिए आई। अब मेरा बेटा इस तालाब में स्नान कर ही रहा था कि तभी जोरदार बारिश होने लगी और अचानक से दरिया में सैलाब आ गया और देखते देखता मेरी आंखों के सामने मेरा इकलौता बेटा पानी में डूब गया और फिर उसका कहीं पर भी कोई अता पता नहीं चल सका। इस तरह से मेरा यह इकलौता बेटा मर गया। इसलिए अब जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तो मुझे वो मंजर याद आ जाता है और फिर मैं अपने बेटे की याद में रोने लग जाती हूँ। यह सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ए माई, आपके बेटे को डूबे हुए कितने दिन हो गई हैं? तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि बाबा जी, 12 साल हो गई हैं। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ए माई, रो मत, अब तू मेरी रब का करिश्मा देख, अभी थोड़ी देर में ही तेरा वो बेटा वापिस आ जाएगा। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने वहीं पर मुसल्ला बिछाया और 2 रकात नमाज अदा की और फिर हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करने लगे, ए मेरे परवरदिगार, इस माई के बेटे को वापिस कर दे। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ए मोइनुद्दीन, ए मेरे बंदे, इसका जो बेटा डूबा था उसे तो मछलियां खा गई और फिर उन मछलियों को इंसान खा गया और इंसान खाकर उसको हजम कर गया। फिर जब इंसान ने फुसलत किया तो उसे कीड़े खा गई, फिर कीड़ों को यह जमीन हजम कर गई। यह सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज किया, मौला, तेरे लिए क्या मुश्किल है? तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मोइनुद्दीन, ए मेरे बंदे, तो कुछ और मांग ले। इतना सुनते ही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने वहीं पर अपना झोंगा उतार दिया और अर्ज करने लगे, ए मेरे मौला, तेरी इज्जत की कसम, अगर इस माई का बेटा वापस नहीं आया तो मैं जिंदगी भर यह लिबास नहीं पहनूंगा। बस आपका इतना कहना था कि इतने में ही अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ए मोइनुद्दीन, ए मेरे बंदे, अब तू मेरी कुदरत का करिश्मा देख। बस फिर क्या था, इसके बाद पलक झपकते ही बूढ़ी औरत का वो बेटा उसी तरह से दरिया के किनारे वापस आ गया जिस तरह से वो 12 साल पहले दरिया के किनारे पर खड़ा था। दोस्तों, अल्लाह की कुदरत का यह करिश्मा देखकर वो बूढ़ी औरत दंग रह गई। फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, माई, तुझे तेरा बेटा मिल गया है, अब तू खुशी खुशी अपने घर वापिस चली जा। कहा जाता है कि इसके बाद इस सीरत अंगेज करामात को देखकर उस बूढ़ी औरत समेत हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। खैर, फिर वो बूढ़ी औरत तो मुसलमान बनकर वापिस चली गई, लेकिन इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अल्लाह से अर्ज किया, ए अल्लाह, मुझे इसके लिए 3 मरतबा क्यों कहना पड़ा? आखिर इसका क्या राज है? तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया,
ए मोइनुद्दीन, इस औरत के बेटे को मछली खा गई थी। मछली को इंसान ने खाकर फुसलत कर दिया था, जिसको फिर कीड़ों ने खा लिया था और कीड़ों को फिर यह मिट्टी खा गई थी। ए मोइनुद्दीन, ए मेरे बंदे, फिर तुम्हारे कहने पर जमीन के अंदर जो कीड़े थे, हमने जमीन के अंदर से वो कीड़े निकाले, कीड़ों से उनको निकाला, उनसे मछली को निकाला और मछली के पेट से इसके बेटे को निकाला और फिर आखिरी मर्तबा हमने इसके बेटे को एक नई जिंदगी अता की। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये शान है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की। अब आप इसी तरह से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की एक और करामात देखिए, जिसे देखकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा जरूर देखना। दोस्तों, एक बार अजमेर शरीफ में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी और देखते देखते पूरे अजमेर शरीफ की गलियां और मैदान पानी से लबालब भर गए थे। यानी कि एक बार अचानक से अजमेर शरीफ में भयंकर बाढ़ आ गई थी। उस वक्त पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज हो गया था कि उसके आगे नदी नाले भी बेबस हो गई थी। पूरे अजमेर शरीफ में हर तरफ पानी ही पानी भर चुका था, यहाँ तक कि पूरा अजमेर पानी में डूब चुका था। और यही नहीं, बहुत से घर भी इस पानी में ढह चुके थे। इसलिए ऐसे में अब लोगों के लिए पनाह लेना भी मुश्किल हो गया था। हर तरफ चीखों पुकार की आवाज आने लगी थी। इसके बाद सब लोग भागे भागे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे और जाकर आपके कदमों में गिर पड़े और गिड़गिड़ाकर आपसे माफी मांगने लगे और कहने लगे, बाबा जी हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। उन लोगों की यह हालत देखकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को उन पर तरस आ गया। इसलिए फिर आपने फौरन ही अपने हाथ अल्लाह के बारगाह में उठा दिए और अल्लाह से दुआ करने लगे। अब इधर आपका दुआ करना था कि उधर बारिश फौरन ही कम होने लगी और फिर बादल धीरे धीरे छटने लगे। अब जो लोग अभी अभी खौफजदा होकर आए थे, उन्होंने देखा कि बारिश एकदम से रुक गई है। तो यह देखकर वो तमाम लोग खुशी से उछल पड़े और आपके कदम मुबारक को पकड़ लिया और सबके सब कहने लगे, बाबा जी आप तो हमारे देवता हो, आपके पास में तो बड़ा जादू है। इस पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि ना ही मैं कोई देवता हूँ और ना ही मेरे पास में कोई मंत्र या जादू है, मैं तो सिर्फ अल्लाह का एक बंदा हूँ और यह ताकत सिर्फ मेरे परवरदिगार की है। यह सुनकर उन लोगों ने कहा, बाबा जी आप हमें बताओ तो सही, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? तो इस पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाने लगे, ए लोगों, मेरा परवरदिगार वो है जिसने हम सबको पैदा किया है, जो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। पूरी कायनात का सिस्टम भी उसी की कुदरत में है। यह सुनकर उन लोगों ने कहा, बाबा जी आपका ताल्लुक किस धर्म या मजहब से है? तो आपने फरमाया कि मेरा ताल्लुक मजहब इस्लाम से है। अगर तुम लोग मुझसे अकीदत रखते हो, अगर तुम लोग मुझे चाहते हो, तो जो मैं चाहता हूँ वो काम तुम भी कर लो। यह सुनकर उन लोगों ने कहा, बाबा जी आप क्या चाहते हो? इस पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ए लोगो, तुम सब अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। दोस्तों, कहा जाता है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के इस फरमान के बाद उन सब लोगों ने एक साथ कलमा पढ़ा और वो सब वहीं पर ही मुसलमान बन गए। हिंदू धर्म की खुद अपनी तारीखी किताबों में लिखा है कि उस शाम 32,000 लोगों ने एक साथ कलमा पढ़ा था और वो सबके सब मुसलमान बने थे। और यही नहीं, इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा जादू चला कि लाखों की तादाद में लोग मुसलमान बनते चले गए। तारीख की किताबें भरी पड़ी हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वो वाहिद शख्सियत हैं कि जिन्होंने 90 लाख से भी ज़्यादा लोगों को मुसलमान बनाया था। इसके बाद आज सदियाँ बीत गई हैं, लेकिन आज भी आपका डंका वैसे ही बज रहा है और इनसे अल्लाह क़यामत तक ऐसे ही बजता रहेगा। तो दोस्तों, ये शान है अल्लाह के नेक वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि की। आपके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं था। अल्लाह के हुक्म से आप किसी भी काम को मुमकिन बना सकते थे। अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।